जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे गुरु जी के ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी के एक भक्त ने शेयर किया है। वो अपना नाम और कहाँ से बिलोंग करती हैं ये नहीं बताना चाह रही हैं, इस वजह से मैं कोई भी डिटेल शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और मेरे साथ एक बार सच्चे मन से गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी का जय गुरु सत्संग जी। गुरु जी की संगत जी, जुबानी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा प्रणाम। मेरी गुरुपा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरुपा। हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग कुछ ऐसा है संगत जी कि मैं अभी 2023 में सितंबर या अगस्त के लास्ट वीक में गुरु जी से जुड़ी हूँ। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। बहुत डिप्रेशन में थी मैं, बहुत ज़्यादा। सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था मैंने, बट गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस की मुझे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं होने दिया। कुछ पूरा करना है अभी, शायद इस जीवन में अभी अधूरा है। कुछ काम जो करने आई थी मैं अभी वो अधूरा है, इसीलिए बचाया उन्होंने मुझे। सत्संग कुछ ऐसा है संगत जी कि गुरु जी से जुड़ने से पहले मुझे जब डिप्रेशन था उस टाइम की बात है, मुझे बहुत बहुत रोना आता था डिप्रेशन टाइम में। डिप्रेशन इसलिए था क्योंकि मेरी सेकंड मैरिज थी और सेकंड मैरिज मेरे मन से नहीं हुई थी, जिसमें मैं बहुत बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती थी। मुझे नहीं रहना था एक्चुअली उस बंदे के साथ। मुझे बहुत डर लगता था उससे और आज भी लगता है। आज भी मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ। मैं गुरु जी से रोज़ ही प्रे करती हूँ कि मुझे नहीं रहना उसके साथ। यार, हमारा डाइवोर्स का केस चल रहा है अभी फ़िलहाल, बट जब वो फेज़ था, हमें शायद शादी किए 1 ही महीना हुआ था जस्ट, और 1 ही महीने में इतनी प्रॉब्लम्स होने लगी मुझे वहाँ पे कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। कुछ थोड़ा सा झगड़ा हुआ मुझसे, वो कुछ ज़्यादा मतलब बढ़ गया झगड़ा, और कुछ दिनों का, इतने दिनों का जो प्रेशर था दिमाग पे कि नहीं रहना है, लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वो लोग बहुत नैरो माइंडेड लोग हैं, बहुत नैरो माइंडेड लोग। मतलब उनको सिर्फ घर में काम करने वाली एक लड़की चाहिए थी, दैट्स इट। और मैं ऐसे ख़यालातों की नहीं हूँ। मुझे जॉब करनी थी। मैं एक आज़ाद ख़यालात की लड़की हूँ। सो मैं वहाँ सरवाइव नहीं कर पा रही थी संगत जी। उसके बाद प्रेशराइज होके शादी करना सही नहीं होता संगत जी, नहीं करनी चाहिए शादी। मैंने मेरे पापा भाई सबका सोच के कि नहीं यार, सेकंड टाइम है, फिर भाई की भी शादी करनी है, वो मुझसे 1.5 साल ही छोटा है।
उसकी भी शादी करनी है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। वो लोग बहुत, पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, सब लोग बहुत फोर्स कर रहे थे। टाइम हो गया था मेरे फर्स्ट शादी को टूटे हुए, 2 साल 2.5 साल करीब हो गया था, और एज भी होती जा रही थी, तो घर वालों को चिंता होने लगी थी, इसीलिए बहुत प्रेशर हो गया था और वहाँ शादी करनी पड़ी मजबूरन। खैर, वो सब चीज़ें हो गई। उसके बाद जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसके बाद मेरे घर वाले मुझे वापस यहाँ ले आए। उसके बाद घर वाले भी, मतलब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था और सब चीज़ें ख़राब कर दी थी, तो घर वाले भी बहुत नाराज़ थे मुझसे, बहुत ही ज़्यादा। मेरी मम्मी नहीं है रियल मम्मी, सेकंड मदर हैं, तो वो और ज़्यादा ही, मतलब पापा पे भी गुस्सा होने लगी कि तुम्हारी लड़की ऐसी है, तुम्हारी लड़की वैसी है, ये सब चीज़ें। तो रोज़ ही होता था, रोज़ ही कुछ ना कुछ इतना गंदा गंदा सुनने मिलता था मुझको। मैं बहुत टूट चुकी थी, एक तो वहाँ से भी टूट गई थी, ऊपर से घर आई तो घर में भी सबकी इस तरीके की बातें और दिन ब दिन मुझे और कमज़ोर करती जा रही थी। मेरा इतना ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ गया था कि डॉक्टर, मुझे काउंसलिंग वगैरह भी करानी पड़ी थी। डॉक्टर कहते थे कि आप इतना सोचोगे तो आप पागल हो सकते हो, आप इतना डिप्रेशन मत लीजिए। ये सब हुआ। मेरे पापा ये सब सुन सुन के और परेशान होते थे कि ये ऐसे हो रही है, इतना डिप्रेशन में जाती जा रही है। मैं पूरा पूरा दिन रोती थी, एक ही बिस्तर पे पड़े रहना, खाना खाना नहीं तो नहीं खाना, क्योंकि लोगों की बातों से ही पेट भर जाया करता था। बहुत वीकनेस भी आ गई थी। पर उसके बाद जब एक फ़ोटो लगी थी हमारे वॉल पे, हमारे घर में जिस रूम में मैं थी, उस रूम में एक बुद्ध, हम बौद्धिस्ट है तो बुद्ध भगवान की एक फ़ोटो लगी हुई थी, फ़ोटो फ्रेम था। मैं हमेशा उनको, उस फ़ोटो को देख के बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा। और फिर बोलती थी, पता नहीं, मैं शिव जी को याद करती थी उस टाइम कि जो भी मेरे इष्ट है, भोले बाबा, जो भी मैं, पता नहीं आता था मन में भोले बाबा। तो मैं बोलती थी कि अब मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना ऐसी लाइफ, मुझे ज़िंदा नहीं रहना है, बहुत थक गई हूँ मैं ऐसी लाइफ से, मुझे मोक्ष चाहिए। मैं सिर्फ मोक्ष मांग रही थी, मोक्ष चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। आपने मुझे क्यों बचाया? मैं ऐसी शिकायतें कर रही थी उनसे हर रोज़। मैं टैरो रीडिंग्स बहुत देखा करती थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत रेजोनेट होती है, तो बहुत ज़्यादा ही देखने लगी थी। फिर धीरे धीरे लाइव सेशंस भी उसमें देखने लगी, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आता था मुझे हमेशा टैरो में कि आपको गुरु मिलने वाले हैं, आपको आपके गुरु मिलने वाले हैं। और मेरी लाइफ में मेरे गुरु आए। आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। गुरुपा ने, मैं जैसे यूट्यूब देखती थी, यूट्यूब पे एकदम ही स्क्रॉल हुआ गुरुपा का मैसेज, और उस टाइम मैं रो ही रही थी। उसी दिन यहाँ पे मेरे ससुराल वाले सभी लोग आए थे और मैंने मना कर दिया था जाने से, तो उस दिन की ही बात है, सब मुझ पे गुस्सा हो रहे थे और मैं रो रही थी अपने रूम में बैठ के। तो सडन मैंने फ़ोन देखा और मैं टैरो रीडिंग सुनने के लिए फ़ोन देख रही थी, और स्क्रॉल किया तो गुरुजी का मैसेज था। उसमें मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्या मैसेज था, कि बट ऐसा था कि तू परेशान मत हो, शायद, है ना, आप एक सांत्वना टाइप की, नहीं मैं हूँ, तू परेशान मत हो। तो वो
इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे कोई आपसे ऐसा कहता है ना, तो आपकी उम्मीद और आपका वहाँ जाना, उस जगह जाना बिल्कुल बनता है। तो मैंने वो क्लिक किया, मैंने सुना, वो पूरा सत्संग सुना, फिर मैंने दूसरा सत्संग सुना। ऐसे करते करते मैंने पूरा दिन सत्संग सुना, 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू। फिर दूसरे दिन मुझे एक मैसेज आया था कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो तू शिव मंदिर आ, मैं तुझे वहाँ दर्शन दूँगा। तो एक सत्संग में ऐसा था कि वो आंटी बता रही थी कि उनको लाइट के थ्रू दर्शन मिले थे। जो अपनी शिवलिंग होती है उस पे उनको लाइट के थ्रू दर्शन हो रहे थे। तो मैं गई और मैं हमारे घर के पास वाले शिव मंदिर गई और मैं भी वही देखने लगी कि हाँ मुझे भी लाइट ही दिखेगी शायद। तो मैं देखने लगी बट मुझे लाइट नहीं दिखी, मुझे वहाँ छिपकली दिखी। और मैं हंसती मैंने कहा यार लोगों को तो बटरफ्लाई और कबूतर, मोर, लाइट ऐसे दर्शन होते हैं और मुझे छिपकली दिख रही है। बट फिर मैंने घर आके सर्च किया और मुझे पता चला कि मंदिर में छिपकली दिखना अच्छा होता है। मैंने वहाँ उनसे कहा, मैंने कहा गुरुजी आप मुझे छिपकली के रूप में दर्शन दे रहे हैं। सॉरी संगत जी। बट हाँ, गुरुजी ने मुझे वहाँ दर्शन दिए। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। उसके पहले संगत जी, उसके पहले ऐसा था कि जब मैं डिप्रेशन मोड में थी, डिप्रेशन टाइम चल रहा था मेरा, मैं रात में मतलब मुझे रात में नींद नहीं आती थी प्रॉपर, 1-2 घंटा सोना बस। तो मुझे 1-2 बार ऐसा सपना आया, सपने में मुझे बहुत बार कभी शिवलिंग दिखे, कभी पता नहीं एक लाल लाल सा पूरा रेड कलर का पूरा एक देव थे, क्या थे पता नहीं, समझ नहीं आया। बट ना ऐसा कुछ दिखे मुझे कि लाल रंग के थे पूरे, ऑरेंज कलर से, जैसे अपने हनुमान जी की मूर्ति होती है उस टाइप से। बट वो जीवित थे और मुझे जिन रूप में दिखे थे वो। तो और वो ना मुझे किसी एक छोटे टीन के डब्बे से मार रहे थे, मतलब फेंक फेंक के मार रहे थे मुझे, पता नहीं क्यों। और मैं छुप रही थी सबके पीछे पीछे। फिर उनको हार, माला, मंगलसूत्र पता नहीं क्या डाला था और उनको शांत किया गया वो डाल के। ऐसे उन्होंने कहा तूने मुझे बुलाया और तू ही अब मुझे, मतलब तेरा मन भर गया तो अब तू मुझे ऐसे कर रही है, तो मुझे जाने बोल रही है ऐसे करके, और इसीलिए वो मुझे मार रहे थे उस टीन से। ऐसा दिखा। और एक बार ऐसा सपना दिखा संगत जी कि एक बहुत बड़ी शिवलिंग दिखी मुझे, बहुत बड़ी थी वो। मतलब आई थिंक भोजपुर में जितनी है, भोपाल में एक भोजपुर नाम का मंदिर है, भोजपुर, हाँ भोजपुर नाम का ही मंदिर है। तो वहाँ शिव जी की पिंडी है, तो उतनी बड़ी पिंडी होगी शायद। हाँ, और उसके बाद एक मंदिर, बहुत पुराना सा मंदिर था वो, बहुत पुराना। और वहाँ एक द्वार था, गेट था, और गेट के बाहर एक शायद नदी थी। नदी में बहुत सारे सांप थे संगत जी, बहुत सारे सांप, और मैं नदी के इस पार खड़ी थी। अब मुझे डर लग रहा मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सांप थे बहुत सारे, उस नदी में बहुत सारे सांप थे। मतलब आप नदी नहीं देख सकते, सिर्फ सांप ही सांप थे उसमें, इस तरीके से। और वो पार करके मुझे जाना था। पता नहीं वो शायद मैं गई वहाँ से अधूरे में थोड़ा से, तो वहाँ एक आदमी दिखा मुझे उस मंदिर के बाहर गेट पे। और उसने कपड़े शायद मतलब ज़्यादा कपड़े नहीं पहने थे, सिर्फ एक जो मतलब टार्जन टाइप कपड़े बोल सकते हैं आप, ऐसे कपड़े पहने थे। और उसने
वहाँ से जो सांप था ना उसको उठाया और उसको पूरा मोड़ के, मतलब ऐसे उसको पूरा मोड़ दिया, क्योंकि मैं उन सांपों से डर रही थी इसलिए। और फिर उन अंदर से जो शिवलिंग थी वहाँ से मुझे आवाज़ आई, नेहा। मतलब मैं बहुत शॉक्ड हो गई और मेरी एकदम से घबरा के नींद खुल गई और मैं अंदर गई। फिर मतलब मैंने जस्ट शायद वहाँ पहुँच के अंदर एक सीढ़ी में कदम ही रखा था और उन्होंने कहा, नेहा अंदर आ, ऐसे। मैं डर के एकदम उड़ गई थी संगत जी। मुझे बहुत डर लग गया था उस टाइम पे, कि बहुत अलग ही सिचुएशन में थी उस टाइम पे। मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है। बहुत डर लगता था मुझे उस टाइम पे। तो ऐसा हुआ था संगत जी। उसके बाद धीरे धीरे जब गुरुजी का पहली बार मैसेज आया था, उसके बाद तो मैं 2-3 दिन में इतनी एक्टिव हो गई ना, मतलब वो डिप्रेशन कहाँ छू मंतर हो गया मुझे पता ही नहीं चला संगत जी। गुरुजी की इतनी कृपा हुई ना मुझ पे। शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे और वो भी मुझसे करते हैं, मुझे पता है। हर रोज़ मुझे दर्शन देते हैं, कभी कबूतर रूप में, तितली रूप में, कुछ ना कुछ तरीके से मुझे दर्शन मिल ही जाते हैं। कभी मैं पालक साफ़ करूँ तो उसमें ओम दर्शन मिल जाते हैं, कभी रोटियों पे ओम दर्शन। रोटियों पे तो अक्सर मिल ही जाते हैं संगत जी ओम दर्शन। हाँ, एक बार और मुझे ड्रीम दर्शन हुए थे जिसमें मेरे को मेरे गुरुपा साक्षात दिखे थे। उन्होंने मुझसे कहा, मुझसे और मेरी फैमिली से, कि तुम सबके बहुत माड़े कर्म है, बहुत ज़्यादा माड़े कर्म है तुम लोगों के। उनके मैसेज भी आते संगत जी मुझे, कि अभी रिसेंटली कुछ मैसेज आए थे कि तू मुझ पे विश्वास कर, विश्वास है तो सब है, वरना कुछ नहीं, तेरे विश्वास से ही सब होगा। मैं विश्वास करती हूँ और मैं उनसे बस एक ही विनती करती हूँ कि आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरे सर पे से अपना हाथ कभी मत हटाना, और अपनी भक्ति मुझे ब्लेस कीजिए। मुझे करनी है आपकी भक्ति में ही रंगना है मुझे। जो देंगे आप देंगे, जैसा देंगे आप देंगे, अच्छा देंगे बुरा देंगे, जैसा भी देंगे आप देंगे। बस एक विनती है मेरी आपसे, मुझे वो इंसान नहीं चाहिए वापस से मेरी लाइफ में, वो नहीं चाहिए प्लीज़। बस मुझे उससे बचाइए, मुझे वो इंसान नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। बाकी आप जो देंगे, जैसा देंगे, मुझे सब मंज़ूर है मेरे गुरुपा, सब मंज़ूर है। आई लव यू गुरुपा। और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है संगत जी। हाँ, मैं ऑफ़िस जाती हूँ तो मुझे हमेशा ही गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हैं कि कभी लेट नहीं होने देते, और लेट भी हुई ना तो कुछ ना कुछ व्यवस्था वो करके रखते मेरी कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखते कि मैं परेशान ना हूँ ज़्यादा। बहुत ब्लेस किया है गुरुपा ने मुझे। हाँ, मेरे पापा की तबीयत ख़राब रहती है संगत जी। मेरे पापा को मतलब बॉडी शिवरिंग टाइप में कोई बीमारी है उनको, मुझे नाम नहीं आ रहा है बीमारी का, बट न्यूरो का प्रॉब्लम है उनको। तो पार्किंसन करके कोई बीमारी है संगत जी। तो उनकी बॉडी पूरी शिविर करती है, और शुगर भी है, बीपी भी है। तो मैं जैसे गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ तो उसमें कहते हैं कि उनको जैसे जिसको शुगर होती है, गुरुपा उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीनी खिलाता है। तो मैं मेरे गुरुपा के पास रखती हूँ जल और चाय वगैरह भी देती हूँ कभी कभी। प्रॉपर सेवा नहीं कर पाती मैं उनकी, आई एम सॉरी गुरुपा, बट जितना बन पाता है मैं कर लेती हूँ। तो चाय प्रसाद जैसे देती हूँ तो मैं मेरे पापा को भी दे देती हूँ कभी कभी। और मैंने उनके लिए लड्डू बना के रखे ड्राई फ्रूट्स के,
वो देती हूँ तो वो भी मैं मेरे पापा को दे देती हूँ। और पता है जब से मैं उनको देती हूँ ना, मतलब जब जब देती हूँ ना, उनकी तबीयत ठीक रहती है, वो ठीक रहते हैं, मतलब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जबकि मेरे पास तो गुरुपा का स्वरूप भी नहीं है, सिर्फ मैं जोत करती हूँ ऐसे ही, और उनको ठंडी ना लगे करके, मतलब मैंने उनको माना हुआ है कि वो है यहाँ पे, तो उनको ठंडी ना लगे करके मैंने एक छोटा सा ऐसे ऊन से स्वेटर नहीं है, शॉल टाइप में ऐसे छोटा सा बनाया हुआ है, और वो ऐसे रखा है उनके ऊपर कि नहीं, उनको ठंडी नहीं लगनी चाहिए। अभी ठंडी है ना, हमें भी लगती है, उनको भी लगती होगी, तो ऐसा रखा मैंने। और मैं ऐसे ही जोत लगाती हूँ। अभी मेरे गुरुपा का स्वरूप नहीं है मेरे पास, बट वो है, मुझे इतना पता है, वो है मेरे पास। और जल्दी शायद मुझे ब्लेस भी करेंगे स्वरूप। मुझे बड़े मंदिर भी जाना है, पता नहीं मुझे कब बुलाएंगे। मुझे स्वरूप भी चाहिए, पर मैं ऑनलाइन नहीं मंगवाना चाहती। मुझे इससे 2-3 बार आया है मैसेज कि मतलब संगत जी बताते हैं कि उन्होंने प्रिंट आउट निकलवा लिया, बट मुझे ऐसे नहीं निकलवाना। मुझे ना गुरुपा का ब्लेस्ड स्वरूप ही चाहिए। मैं इसीलिए वेट कर रही हूँ। मैं जब बड़े मंदिर जाऊँगी शायद तब मुझे मिल जाए। और गुरुपा मुझसे कहते हैं कि मैं तुझे डुंगरी मंदिर बुलाऊँगा। डुगरी है ये, पता नहीं, सॉरी गुरुपा, मुझे नहीं पता प्रॉपर नाम। डुंगरी मंदिर है ना, हाँ, तो वहाँ बुलाऊँगा। और मैं तो सब जगह जाना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ गुरुपा थे वहाँ सब जगह जाना चाहती हूँ मैं राधा माँ को भी बहुत मानती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा। मैंने राधा जी से ही प्रार्थना की थी कि जब मैं डिप्रेशन मोड में थी तब मैं राधा जी को बहुत ही ज़्यादा मानने लगी थी। मैं बस उनसे प्रे करती थी कि आपकी चरणों की सेवा बस मिल जाए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप ही मुझे मोक्ष दे सकते हो। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी राधा माँ ने ही मेरे पास मेरे गुरुपा को भेजा है कि आप इसको संभालो, आप समझाओ इसको कैसे क्या सही है क्या गलत है, सही रास्ता दिखाओ, आप इसके साथ रहो। मैं बहुत नादान हूँ, बहुत ज़्यादा नादान हूँ ना, तो इसलिए मेरे गुरुपा आए हैं मुझे संभालने। मुझे चाहिए थे मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। बस संगत जी, अब मुझे और तो कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे 2-3 सत्संग मैंने लिख के शेयर किए हुए, ये पहला है मेरा जिसको मैं ऑडियो में भेज रही हूँ। आई होप मैंने कोई गलती नहीं की होगी, और की भी होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और संगत जी आप लोग भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही थी ये रिकॉर्डिंग करते टाइम। खैर, गुरुपा की मर्ज़ी थी तो वो हो गया। आई लव यू सो मच गुरुपा। हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। जल्दी आओ मेरे पास। आई लव यू।